हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे 9 ईयर की गर्ल के लिए फ़्रॉक किस तरह से बनाते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग पूरा बताऊंगी आपको। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ की फ़्रॉक आसानी से बना पाएंगे। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो अब इस फैब्रिक को हमें बिछाना किस तरह से है, तो सबसे पहले इस तरह से फैब्रिक को खोलना है और उसके बाद इसकी किनार से किनार को इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड हो गया और इसको एक बार हमें और फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड है, इसके बाद एक बार इस तरह से और फोल्ड कर देते हैं और एक किनार की साइड है उस तरफ हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड रखना है। आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि पीछे की साइड हम इसमें जिप लगाने वाले हैं, तो पीछे की साइड के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। अब ऊपर से कपड़े को एक बार सीधा कर लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क इधर से करना है हमें, जिधर की साइड से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए उसके बाद 6 इंच पर शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ क्योंकि 12 इंच शोल्डर है और 6 इंच पर ही आर्म होल का मार्क लगाना है। जितने हमारे शोल्डर का हाफ होता है उतना ही आर्म होल का मार्क करना है हमें। और अब इधर से हम बस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो बस्ट साइज है 24 इंच, तो 24 का 4 होता है 6 इंच और उसमें 1 इंच हम लूजिंग ऐड कर देंगे। तो 7 इंच पर इस तरह से बस्ट साइज का मार्क करना है और इधर 1 इंच हमें मार्जिन छोड़ देना है सिलाई का। तो इस तरह से 8 पर मैंने मार्क कर दिया है। और अब फ्रॉक 2 पार्ट में बनती है, ऊपर का क्रॉप और नीचे की फ्लेयर। तो ऊपर का क्रॉप हमें कितना बनाना है क्रॉप टॉप, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पर मार्क कर देती हूँ। जो रेडी साइज हमें 12 इंच मिलेगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है, आधा इंच नीचे। तो टोटल रेडी साइज हमें 12 इंच मिलेगा। तो इस तरह से 13 पे मैंने मार्क कर दिया है और इसको हम सीधा कर देंगे एक बार। और इस तरफ हम अब कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर की साइज़, जहाँ बस्ट साइज हमने 7 पे मार्क किया है तो आधा इंच कम करके 6.5 पे मार्क करना है और 1 इंच हमें मार्जिन का लेना है। और इनको हमें सिलाई वाली लाइन को सिलाई से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से इस तरह से मिला देना है। और अब यहाँ पे ये पीछे के आर्म होल का निशान है और अब आगे का आर्म होल इससे 1 इंच कम होता है। तो इस दर से हम 1 इंच कम करके ऊपर शोल्डर तक इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये पीछे का आर्म होल हो गया और इसको पीछे के आर्म होल को इस तरह से गोलाई दे देंगे। और अब ये है आगे का आर्म होल, तो इसको भी हम आधा इंच की इस तरह से गोलाई दे देंगे। कोने से हमें आधा इंच ले लेना है और उसके बाद भी हम इसकी मार्किंग कर देंगे। और अब इस तरफ से गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ और गले को डीप यहाँ पे 2.5 इंच ही कर रही हूँ। तो इस तरह से 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे जिससे गले की शेप देने में आसानी रहती है। इस तरह से 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। तो ये आगे का गला हो गया। और अब पीछे के गले की चौड़ाई सेम होती है और पीछे के गले की डीप 1 इंच ही रखना है हमें। तो इस तरह से 1 इंच का निशान लगाकर हल्की सी इधर से गोलाई दे देंगे। तो ये पीछे का गला हो गया। और अब इधर नीचे कमर की साइड से हमें आधा इंच की इस तरह से गोलाई देनी है। और जो साइड में हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है जिप लगाने के लिए, तो उस पर भी स्केल से इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे। और अब जो बाहर वाली मार्किंग है उस पर पहले कटिंग कर लेंगे। और अब आर्म होल की साइड से आधा इंच का मार्क करके शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। और अब इसमें से बैक साइड का पार्ट निकाल देते हैं। तो इस तरह से ऊपर से 2 लेयर लेनी है और अब इसकी आर्म होल की कटिंग कर देते हैं और गले की कटिंग कर देते हैं। बस यही डिफरेंस होता है आगे और पीछे के पार्ट में। इस तरह से फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट कर चुका है। अब इसकी नीचे की फ्लेयर की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की इधर से साइड ना लेकर सीधी साइड लेनी है और इस तरफ हम 9 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि नीचे की जो फ्लेयर है वो भी हम 2 पार्ट में कट करेंगे। 2 पार्ट में कट करके इसकी फ्लेयर्स बनाएंगे। तो ऊपर के पार्ट को हमें 9 इंच पे कट कर देना है, जो सिलाई होने के बाद 8 इंच का रह जाएगा। तो इस तरह से कपड़े की हम इसमें से सीधी पट्टी निकाल लेंगे।
और अब फ्रॉक की नीचे वाली फ्लेयर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ। जो हमें रेडी साइज़ 10 इंच मिलेगा, क्योंकि नीचे फोल्डिंग में 1.5 इंच चला जाएगा, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से 10 इंच ये रेडी मिलेगा। और अब इसी कपड़े को रखकर सेम साइज का कपड़ा एक और कट कर लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा फ्रॉक का। तो इस तरह से डबल कट करना है। और अब ये ऊपर वाला फ्लेयर है, नीचे का फ्लेयर तो हमने डबल कट कर लिया है, लेकिन ऊपर वाले फ्लेयर की चौड़ाई थोड़ी कम है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर हम डबल फोल्ड करके ऊपर वाले फ्लेयर के लिए जो हमने कपड़ा कट किया है उसको रखकर उसके आधी साइज का, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो आधी साइज ही निकलेगी। तो इस तरह इतना सा कपड़ा हमें काटना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड हो गया और इसको भी हम इसके ऊपर बिछा देंगे। तो इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो, इतनी चौड़ाई का फ्लेयर हो जाएगा ऊपर वाला। और इसके नीचे की साइड जो हमने डबल लेयर की है वो इस तरह से इसमें जोड़ देंगे, तो इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा फ्रॉक का। तो इस तरह से आप इसका मेजरमेंट देख सकते हो, ऊपर वाले फ्लेयर का और नीचे वाले फ्लेयर का। तो 2 पार्ट में इसको कट किया है, तो दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है। तो आप उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर सकते हो, तो समझने में आसानी रहेगी आपके। अब इस बचे हुए कपड़े में से हम गले के और आर्म होल की पट्टियाँ बनाएंगे। जो उरेब की पट्टी बाई स्टेप बनती है वो, उसका डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह की सिंगल पीस में एक लंबी सी बाई स्टेप किस तरह से बनाते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से छोटे से कपड़े से इस तरह की सिंगल पीस हम बाई स्टेप आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ एक बार। आप देख सकते हो बिल्कुल सिंगल पीस में निकलेगी ये। और अब इस बाई स्टेप को दोनों तरफ से फोल्ड की है एक बार, और फिर से एक बार फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। अब इस फ्रॉक के आगे पीछे दोनों पार्ट के हमें शोल्डर की तरफ से जोड़ना है। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट को सीधा बिछाना है और बीच में जो ओपन साइड है जिप वाला, उसको बीच में रखकर इस तरह से हमें शोल्डर को जोड़ देना है। ऊपर से दोनों साइड के शोल्डर पे हमें 1/4 इंच की इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ की इस शोल्डर को मैंने सिलाई लगा ली है। और अब इसके आर्म होल पर हम बाई स्टेप यानी उरेब की पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को हमें सीधा रखना है, इस तरह से खोलकर हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा ही इसके आर्म होल को भी रखना है। यानी आर्म होल की साइड हम लगा रहे हैं तो इधर दोनों कपड़ों को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर मशीन से एक पैर की हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। और अब एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से उरेब की पट्टी को फोल्ड करके ऊपर की साइड इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये बाई स्टेप ये उरेब की पट्टी बिल्कुल फिट आर्म होल में बिल्कुल गोलाई में आती है। अब इसके ऊपर की साइड दोनों साइड में हम 1-1 इंच का जो सिलाई का मार्जिन छोड़े थे उसका मार्क कर लेते हैं और 1 इंच की इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड में। अब यहाँ दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसमें नीचे का फ्लेयर जोड़ेंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट है जो 9 इंच चौड़ाई का हमने कट किया था। तो पहले इन दोनों को इस तरह से जोड़कर एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसका फ्लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए उस पूरे कपड़े के ऊपर एक मोटी सिलाई लगा देंगे और उस मोटी सिलाई में से जो धागा निकलता है बाहर की साइड, उस एक धागे को पकड़ना है और इस तरह से हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है। तो ये कपड़ा इस तरह धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। तो इससे काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है। तो हाथ से करने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से करने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से पूरे कपड़े की मैंने गैदरिंग कर ली है और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। आधा इंच की हमें सिलाई लगा देनी है और इसमें पूरी कमर की साइज में इसको फिट कर देना है। और अब इसमें एक लेयर जुड़ चुकी है। तो सेम इसी तरह से जैसे ऊपर वाली फ्लेयर को हमने जोड़ा है उसी तरह से नीचे की में भी गैदरिंग करके इसको एक सिलाई लगा देंगे आधा इंच की। अब इस फ्रॉक के ऊपर हम रिबन लगाएंगे जिसकी हम इसमें टशल्स भी बनाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से हम इसमें रिबन अटैच करेंगे। अभी इसके पीछे का पार्ट खुला हुआ है तो रिबन आसानी से इसमें अटैच हो जाएगा। तो रिबन लगाकर हम इसके ऊपर 2 सिलाई लगा देंगे। बस रिबन को हमें आगे आगे की तरफ ही जोड़ना है, पीछे की साइड नहीं जोड़ना है। बस साइड में कमर की साइड तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ फ्रॉक में सामने की तरफ मैंने रिबन भी अटैच कर दिया है और बैक साइड से आप देख सकते हो बिल्कुल खुला हुआ है। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था सिलाई के लिए, तो आधा इंच की ऊपर से लेके नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमें ऊपर की साइड जिप लगानी है वहाँ पे हमें मोटी सिलाई लगानी है, जिससे कि हम आसानी से खोल सकें इसको बाद में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है और अब इसमें जिप को इस तरह से उल्टा रखना है। जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसका बिल्कुल सेंटर लेकर इस तरह से उल्टा रखना है और एक बार इनको पिन से बिल्कुल सिक्योर कर देना है, जिससे सिलाई लगाते वक्त इधर उधर ना खिसके। और अब इस जिप के दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जिप लगाना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से मैंने जिप के सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब इसको एक बार सीधा कर लेते हैं और इसके बाद सीम ओपनर से इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा धागा है जिप के ऊपर जो हमने मोटी सिलाई लगाई है उसको हमें इस तरह से खोल देना है। तो इस तरह से इसमें जिप भी आसानी से अटैच हो चुकी है। आप देख सकते हो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। और अब इसमें गले की पट्टी भी अटैच कर देंगे। जिस तरह से हमने आर्म होल की पट्टी अटैच की है उसी तरह से हम गले की पट्टी भी अटैच कर देंगे। और अब इसमें नीचे की साइड से 1.5 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब इसमें मैं ले रही हूँ 2 8-8 इंच के रिबन, जिसको इस तरह से गोलाई में लेकर इस तरह से चिपका देना है। और एक लेना है हमें येलो वाला 6 इंच का रिबन। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रिबन ले सकते हैं। तो इस तरह से तीनों रिबन को मैंने इस तरह से गोलाई में ग्लू स्टिक से चिपका दिया है। और अब तीनों रिबन को एक के ऊपर एक इस तरह से चिपका देना है। और एक इसके ऊपर जो फ्रॉक में प्रिंट है उससे मैच करता हुआ एक बटन लगा देते हैं। और जो हमने बो बनाया है उसको इस तरह से हमें कमर की साइड करता हुआ चिपका देना है। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है इसके ऊपर। और इस तरह से ये कॉटन की फ़्रॉक बनकर तैयार है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आप खुद देख सकते हो पहनने के बाद ये फ़्रॉक कितनी प्रिटी लग रही है।